भगवान जानता है कि उनके कान बंद है या हमारी आवाज़ कमज़ोर है ये हम नहीं जानते। सिर्फ आवाज़ आती है, हमारी आवाज़ उन तक नहीं जाती है, ये चक्कर है ना। अब कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, तो जैसे ये बेटियां लगी हैं इनको बचाओ ताकि ये अपनी बेटियों को बचा सके। राशन आ रहा है, चावल आटा दाल जैसे फ्यूल आ रहा है, तो हमारी पे क्यों नहीं आ रही है? 900 मिलता है, वो भी साल में एक बार 2 बार, या 600 रुपये डालेंगे, कभी वो 3000 डालेंगे, कभी 27 डालेंगे। इतना तो मतलब कि बच्चों का क्या खर्चा चलाएंगे वो। मेरा नाम अनीता कुमारी है और हम वही कुकीज़ यूनियन के जितने भी ये सदस्य हैं, कुछ हमसे यहाँ से चले गए और हमारा वही मुद्दा है कि जो पहले से चला आ रहा है, 4-5 साल पहले से जो हम करते आ रहे हैं, उसी पे हम ये कह रहे हैं कि अभी तक गवर्नमेंट ने हमारी सुनी तो है ही नहीं है कि जो हम चुप करके बैठ जाएं। तो हम यही यहाँ पे इकट्ठे हुए थे कि हमारी पे के बारे में सरकार ने क्या सोचा है, क्या नहीं। हम भी जैसे देश के नागरिक हैं, शांतिपूर्वक जीवन जीना चाहते हैं। उसके लिए अगर हम कहीं भी सर्विस कर रहे हैं, उसके लिए हमारे पास पैसे तो होने चाहिए ना, हमारी पे तो बढ़नी चाहिए। काम हम डेली रूटीन में दे रहे हैं। अगर जैसे कि अब पिछले दिनों संडे को भी पेपर था स्कूलों में, तो वहाँ पे भी कुकों को बुलाया था कि आपने आना है स्कूल में, हमारे यहाँ पे कुछ आ रहे हैं चेकिंग के लिए अफसर, तो हम आ जाते हैं। वैसे ही सरकार को भी हमारे बारे में सोचना चाहिए कि इन बेचारों की भी जो पे है, सैलरी है, इनकी बढ़ाई जाए। तो काफ़ी समय से हमारी लंबी समय से ये मांग है, अभी तक जो पूरी नहीं हुई है। अब तो इलेक्शनें भी आने वाली हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारी मांग को गवर्नमेंट जो सरकार है ये सुने और गौर करे इस बात के भी कि ये जो कुक है, इनकी ये जो जेन्युइन डिमांड है कि ये जो काम कर रहे हैं, इनको जो पे है इनके काम के अकॉर्डिंग, इनके समय के अकॉर्डिंग जो है मिलनी चाहिए। और जैसे कि अब जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है उसके अकॉर्डिंग वैसे हम भी अपने बच्चों का पालन पोषण, फीस, बेटी को पढ़ाना, उसको बचाना, उसकी देखभाल करना, सब कुछ के लिए तो पैसे ही लगते हैं ना। तो उसके लिए हम ये सभी यहाँ पे इकट्ठे हुए थे कि देखते हैं गवर्नमेंट हमारे लिए अभी तक कुछ तो किया ही नहीं। हमने काफ़ी समय से ये एप्लीकेशनें जो हमने दी हैं, CO ऑफिस, ZDO कहीं भी, या जैसे वहाँ पे जम्मू में, तो सभी जगह दी है हमने। जैसे हमारे जो डॉक्टर जितेंद्र है उनके भी हमने एप्लीकेशन उनको भी भेजी है, अभी तक हमें उसका कोई रिस्पांस नहीं आया है, ना गवर्नर से। अब हमारे यही जो है कि मोदी सरकार है, हम इनको ही कहते हैं, उनसे ये बार बार अपील कर रहे हैं कि हमारी जो सैलरी है इसको बढ़ाया जाए, नहीं तो ये स्कीम ही बंद कर दे। मिड डे मील, अगर राशन आ रहा है, चावल आटा दाल जैसे फ्यूल आ रहा है, तो हमारी पे क्यों नहीं आ रही है? 900 मिलता है, वो भी साल में एक बार 2 बार, या 600 रुपये डालेंगे, कभी वो 3000 डालेंगे, कभी 27 डालेंगे। इतना तो मतलब कि बच्चों का क्या खर्चा चलाएंगे वो। डेली बारिश में भी आना है, कुछ जो है बेचारे गाड़ी से आते हैं, 50 रुपये तो उनका डेली किराया लग जाता है स्कूल में आने का, और 30 रुपये मिलता है, 50 वो अपनी पॉकेट से डालते हैं कि चलो सरकार जब अच्छे दिन आएंगे हमारी भी पे बढ़ जाएगी। तो हम यही गवर्नमेंट से कह रहे हैं, सरकार से ये कह रहे हैं कि हमारी जो हम काम कर रहे हैं, हमारी बातों को ये ऐसे इग्नोर कर रहे हैं, हमें उन्होंने अनदेखा किया, पर हम वहाँ पे डेली आके राशन काम जो है वो कर रहे हैं और हमारी जो सैलरी है बढ़ाई जाए। जैसे कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, तो जैसे ये बेटियां लगी हैं इनको बचाओ ताकि ये अपनी बेटियों को बचा सके। तो जैसे छोटे छोटे बच्चे जो स्कूलों में आते हैं उनके लिए हम खाना बनाते हैं, तो घर में हम भी जाएं तो बच्चों के लिए कुछ ले जाएं तो हमें भी खुशी होगी उस काम में। इसीलिए हम इकट्ठे हुए थे कि भाई देखते हैं क्या कर रही है गवर्नमेंट, क्या नहीं। हम चुप बैठे हैं तो वो तो कुछ नहीं कर रही हमारे लिए। मैंने देखा कि काफ़ी समय से आपके द्वारा प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है, सड़कों पे आप आए हैं, क्या आपकी अभी तक कोई एक मांग भी सुनी है सरकार ने? सर सुनी ही नहीं है, मांगे तो उन्होंने देख नहीं गया, उन्होंने सुनी नहीं। हमने इतनी एप्लीकेशनें दी हैं और जहाँ भी बोला कि यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, हमने वहाँ पे दी, उन्होंने सुनी भी नहीं है, ना देखी है, कुछ नहीं किया उन्होंने। मतलब इस बात को समझा ही नहीं है कि इनकी क्या डिमांड है, क्या है, ज़रूरत है। अगर उनको लगता है कि ये मिड डे मील स्कीम में इनकी पे बढ़ाना अच्छी बात नहीं है, सही नहीं है, इनकी डिमांड जेन्युइन नहीं है, तो हम गवर्नमेंट से यही कहेंगे सरकार कि ये जो मिड डे मील पोषण की जो स्कीम है इसको बंद ही कर दें। स्कूलों में राशन चावल आटा ये सब कुछ बंद कर दें, तो हम भी खुश हो जाएंगे कि चलो ये सरकार की स्कीम ही बंद हो गई तो हमारी सैलरी भी नहीं आएगी। अगर ये गरीबों के लिए है तो जो रोटी बना रहा है उसकी भी तो पे बढ़नी चाहिए ना। घर में हमारी माँ, जब हम छोटे थे, माँ खाना बनाती थी, ठीक है, उसको भी तो चाहिए ना कुछ कि जो भी है सामान। ऐसे ही बिना पैसों के चलते रहे, वही हमें स्कूलों में लगाया, वैसे ही फ्री में ही चलाते रहे। तो अगर गवर्नमेंट की है ये अच्छी स्कीम कि सरकारी स्कूल में बच्चों को रोटी मिलनी चाहिए दोपहर के समय, तो उनको ये सोचना तो चाहिए कि जो चावल आटा पकाने के लिए जो बनाता है उसका समय लगता है, उसकी मेहनत लगती है, उसके बाल बच्चे होंगे,
तो इसलिए अगर उनको लगता है कि ये अच्छा नहीं है हमारी सैलरी बढ़ाना, तो हम ये कहेंगे कि ये स्कीम ही बंद कर दें, पूरे भारतवर्ष में ही बंद कर दें। तो फिर हम कुक भी अपनी ये मांग करना छोड़ ही देंगे। फिर देखो, सबसे पहले हम चाहते हैं अपना बदलाव। जब हम बदलेंगे तो दुनिया तो बदलेगी ना। देखो, हम अच्छे हैं तो सभी ठीक होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें नहीं पता सरकार कौन आएगी, क्या होगा। हमारी मिड डे मील की जो जितनी भी औरतें हैं, जितने भी बाइल लगे हैं, इनकी जो हमारी जो जेनुअल डिमांड है कि पे बढ़ाई जाए हमारे के काम के अकॉर्डिंग, तो उसमें चेंज करेंगे तो फिर देखेंगे क्या होगा क्या नहीं। अब सरकार का तो हम तो कह नहीं सकते, क्योंकि हम तो इतने बड़े मुलाजिम तो हैं नहीं। कहीं आप लोग भी वोट देकर अपने नेता चुनते हैं, और जब आपकी वो ख्वाहिशें, वो मांगे नहीं सुनी जाती, तो क्या इस बार भी वोट आ रहे हैं, 19 तारीख को होंगे, तो क्या आप बदलाव चाहेंगे? क्योंकि आपकी जिस तरह से आप कह रहे हैं कि काफ़ी समय से आपकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। हम तो ये दुखी हो गए हैं कि क्योंकि उनको लगता है ये देश के नागरिक ही नहीं है, हमारा कोई हक ही नहीं है, हमारी ये जेनुअल जो डिमांड है वो सुन ही नहीं रहे हैं। तो हमें लगता है कि हम वोट ही ना दें किसी को भी। इससे अच्छा कि हम किसी को चुने ही नहीं, कि जिन्होंने हमारा कुछ काम किया ही नहीं अभी तक। तो हम क्या कहें, अब हम तो कुछ नहीं कह सकते जब तक हमारे ये जो पे के बारे में जो मसला है ये नहीं आगे बढ़ेगा, तो हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते कि हम किसको चुने या किसको नहीं। कि किसी ने भी हमारा कुछ काम तो अभी तक तो किया ही नहीं है, ना हमें अब किसी पे भरोसा है कि कोई कुछ करेगा। अगर कुछ कर सकते हैं तो, नहीं तो हम सभी यही सोच रहे हैं कि हम अपने वोट जो हैं वो किसी को भी नहीं दें।